बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 9 कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम लोग सेकंड काइंड डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड काइंड। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज से टू हैव अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन if the second kind with parameters m and n its PDF is defined by, आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है x जिसको आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर आप उसकी सेकंड काइंड डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके आपके पास सेम वही पैरामीटर्स हैं m और n। आप चाहें तो इसके पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं और जिसका PDF है आप लोगों के पास f of x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बीटा m n x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, जिसमें आप लोगों के पास इसकी रेंज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और m और n 0 से ग्रेटर हैं और 0 एल्सवेयर। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा टू m n। बीटा टू का मतलब है कि आप लोग सेकंड काइंड डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इससे पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट काइंड डिस्क्राइब की थी वो था बीटा 1 m n। ये सेकंड काइंड है तो ये बीटा 2 m n है। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर इजीली कैलकुलेटेड। आप इसके मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास म्यू ऑफ आर प्राइम इक्वल आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू m plus 1 so on to m plus r minus 1 divided by n minus 1 n minus 2 so on to n minus r। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ़ m is greater than 1 the distribution is unimodal with mod at x is equals to m minus 1 divided by n plus 1। if m is equals to 1, अगर आप लोगों के पास m is greater than 1 है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल जिस पे आपका मॉड कहलाएगा x की वैल्यू हो जाएगी m minus 1 डिवाइड बाई n plus 1। अगर आप लोगों के पास m इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जेड शेप में चली जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है द कर्व ऑफ f of x इज एसिम्प्टोटिक टू द x एक्सिस एंड इट टचेज इट एट द ओरिजिन इफ m इज़ ग्रेटर देन 2। अगर आप लोगों के पास ये कर्व f एक्सिस का हो तो ये आपके पास लाई करेगा x एक्सिस के साथ और ये टच करेगा आप लोगों के साथ ओरिजिन में, जिसमें x इज इक्वल टू 0 होगा और m आपके पास ग्रेटर देन 2 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है द कर्व टचेज y एक्सिस, और अगर आपके पास एक कर्व y एक्सिस को टच करेगा उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग तो उसमें आप लोगों के पास y की m की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक एंड द कर्व्स बिकम्स एसिम्पथोटिक टू बोथ एक्सिस व्हेन m लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसमें आप लोगों के पास जो m की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ तक अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड की एक्सप्लेनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की डेरिवेशन जिसमें आप लोगों के पास ये 1 के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का है, वो आप लोगों के पास इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। अब नेक्स्ट जब हम लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट किया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी रेंज लिखी है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की जो कि है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर फार्मूला लिखा और dx और जो कि 1 की इक्वल आना चाहिए। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई बीटा m n को बाहर ले लें, या फिर आप इसका लेट यहाँ से कर लें, लेट भी कर लें या फिर बीटा बाहर निकाल लें। 1 डिवाइडेड बाई बीटा m n और अंदर आप लोग अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। x m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ से लेट कर लेना है। लेट क्या करना है, ये जो आपके पास 1 प्लस एक्स है इसको आपने लेट कर लेना है। 1 प्लस एक्स को आप लोग लेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई वाई के अकॉर्डिंग, और यहाँ से अगर आपको चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू तो वो आप कैसे लेंगे, आपके पास ये एक्स 1 के साथ ऐड हो रहा है, अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, और यहाँ से अगर आप इसका dx लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा dx आप लोगों के पास होगा dx इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब जितना भी ये पोर्शन आप लोगों ने ये लेट किया है, अब इस लेट किए हुए पोर्शन को आप इस जगह पर जो आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बीटा m n। इंटेग्रल की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, अब आप यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई लिख देंगे, जिसकी पावर है आप लोगों के पास m माइनस 1।
और ये 1 + x है आप लोगों के पास m की पावर n, और यहाँ पर आप लोगों ने जो लेट किया है वो है 1 / y। और अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, यह आ जाएगा y की पावर m + n, क्योंकि ये आपके पास रेशियो फॉर्म में आप इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर आप dx की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -dy / y²। अब यहाँ तक लिख लेने के बाद अब आपने सब चीज़ों को एक तरफ करना है, जैसे कि ये y की वैल्यू m-1 है, ये y की वैल्यू m + n है, और ये y की वैल्यू स्क्वायर है और जिसके साथ माइनस का साइन है। आप लोग इस y² को ऊपर जब ले लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर से अब आपने क्या करना है कि इस y को कंबाइन करना है। आप लोगों के पास आ जाएगा 1 / β m, n। अब यहाँ पर से आपने इसकी लिमिट को 0 से लेकर 1 तक चेंज कर देना है, और ये 1 - y m-1 कर देना है, और यहाँ पर से जो इसकी लिमिट है सेकंड y की, इसको भी आपने स्प्लिट कर देना है। दोनों को स्प्लिट करके लिख देंगे, ये है y m + n, और ये आ जाएगा dy / y²। यहाँ पर से आ जाएगा 1 / β m, n, यहाँ पर से लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक, ये आ जाएगा y -1 m-1। यहाँ पर से अगर आप ये y की जो ऊपर पार है m-1, इसको आप इसके साथ ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये है y m + n, और इसी के साथ जब आप इसकी पार को ऊपर ले जाएंगे तो ये जब प्लस है तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -m, और ये 1 के साथ माइनस है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, और ये y² नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2dy। अब आपने यहाँ से जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उन सब चीज़ों को कैंसिल करना है। सबसे पहले ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, और ये प्लस में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ये आ जाएगा 1 / β m, n 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - y m-1, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी n, और ये 1 में से -2 किया तो ये आ जाएगा -1dy। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों के पास अगर यहाँ पर जो रेंज है, आप लोग सिर्फ उस चीज़ को देखेंगे 1 / β m, n को छोड़ के जो रेंज से लेकर ये dy तक है, इसकी पार है m-1 और इसकी पार है n-1, और अगर आप इन दोनों की पार्स में 1 ऐड करेंगे इसको गैमा बनाने के लिए तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आप लोगों के पास सिर्फ m और n बचेगा। तो ये आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा बीटा m, n, और यही बीटा m, n आप नीचे वाली चीज़ के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। इस वाले टर्म के साथ ये पूरी फॉर्म आपके पास बन गई है बीटा m, n। इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर देंगे जो कि आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा 1। ये आप लोगों के पास कैसे m-1 और n-1 बीटा m, n के इक्वल आते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कल भी मैं आपको बता चुकी थी इस बारे में, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आप लोगों के पास जो फॉर्म है वो है 0 से लेकर 1 तक, और है 1 - y m-1, और सेकंड है y n-1 dy। अब आप लोगों के पास जो इसकी पार्स होती हैं आप लोगों ने उसको देखना है, और जो भी आपके पास पार है आपने उसको गैमा फंक्शन बनाना है। तो आप उन दोनों की पार्स में 1 ऐड करते हैं, जैसे कि ये n-1 है तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो जब ये 1 ऐड करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास सिंपल बचा m और n। तो इसको आप बीटा के साथ लिख देंगे और यही आप लोगों के पास फॉर्म आ गई। इस पूरी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका ये आंसर आ गया। तो यही इस जगह पर आप लोगों ने यही फॉर्म पुट कर दी और ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो गई और ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ तक आप लोगों के पास डेरिवेशन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों के पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में सिर्फ हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड ही इसकी मेन काइंड है। सेकंड काइंड इन्होंने फर्दर आगे जाके इन्होंने निकाली, लेकिन यूज़ ये लोग फर्स्ट काइंड ही करते हैं। तो सिर्फ हम लोग इसकी डेरिवेशन को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।